अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब क्या क्या कुचक्र रच रहे हैं। उन्होंने जो गड़बड़ी की है, या यूं कहें कि उनकी वजह से जो गड़बड़ियां हुई हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, वो अब खुल के सबके सामने आ चुकी है। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं वहाँ पे शिक्षकों की बाढ़ आ गई है, और जहाँ बच्चों की ज़रूरत थी वहाँ शिक्षक ही नहीं पहुँचे। कह दिया कि शिक्षक अपना ट्रांसफ़र स्वयं कर लें म्यूचुअल का आधार पर। हुजूर, अगर म्यूचुअल ही करना था तो 6 महीने से ये जो आप प्रक्रिया पर प्रक्रिया बना रहे थे, संशोधन पर संशोधन कर रहे थे, ये पहले ही बताना चाहिए था कि म्यूचुअल होना है। और आपने अब समाधान निकालने के बदले अपना पल्ला झाड़ लिया है, शिक्षकों के ऊपर ही जिम्मेदारी दे दी है। हमें अच्छे से पता है कि आप शिक्षकों को किस प्रकार से दबाव डलवा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उनको किस तरीके से तंग किया जा रहा है। कि आपने जो इतने महीनों से ट्रांसफ़र का एक स्वांग रच रखा था, वो अब फ्लॉप हो। बिहार की जनता और सभी 5-6 लाख शिक्षक इस बात को भली भांति जानते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। प्राइमरी स्कूल में 11 टीचर, 12 टीचर, 16 टीचर तक भेजे गए हैं। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं वहाँ पे शिक्षकों की बाढ़ आ गई है, और जहाँ बच्चों की ज़रूरत थी वहाँ शिक्षक ही नहीं पहुँचे। जो विशेष परिस्थिति वाले शिक्षक थे, दिव्यांग, पति पत्नी, असाध्य रोग से ग्रसित, विधवा, परित्यक्ता, इन सबको अपने घर के स्कूल नज़दीक पोस्टिंग नहीं मिली है। लेकिन जो दूरी के आधार पे 8 किलोमीटर पे थे वो 500 मीटर पर आ गए हैं, जो 20 किलोमीटर पे थे वो 2 किलोमीटर पे आ गए हैं। इतनी सारी गड़बड़ियाँ हुई। इन सब गड़बड़ियों को सुधारने के बजाय उन्होंने शिक्षकों को ही अब अपने चाल में फंसाने का कुचक्र रचा है। कह दिया कि शिक्षक अपना ट्रांसफ़र स्वयं कर लें म्यूचुअल का आधार पर। हुजूर, अगर म्यूचुअल ही करना था तो 6 महीने से ये जो आप प्रक्रिया पर प्रक्रिया बना रहे थे, संशोधन पर संशोधन कर रहे थे, ये पहले ही बताना चाहिए था कि म्यूचुअल होना है। और म्यूचुअल कब होता है इसको भी आप थोड़ा समझिए। म्यूचुअल से कोई दिक्कत नहीं है, म्यूचुअल कोई गुनाह अपराध नहीं है, लेकिन म्यूचुअल कब होता है? पहले आप दूरी के आधार पर सभी का ट्रांसफ़र कर देते, जो बच जाते उनके लिए आप म्यूचुअल का विकल्प खोलते। लेकिन आपने सीधे क्या कह दिया है कि अब जो होगा ट्रांसफ़र वो म्यूचुअल के आधार पर। और हम लोगों को जो खबरें मिल रही हैं, या हम लोगों ने जो देखा है 1 to 5 में जो हुआ है, कि कुछ महिलाओं का, सभी महिलाओं का भी नहीं, कुछ महिलाओं का आपने कर दिया, पुरुषों का तो एक भी नहीं किया दूरी के आधार पर, और कह दिया है कि अब म्यूचुअल के आधार पर होगा। लगता है 6 to 12 में भी आप यही खेल करने वाले हैं। कुछ लोगों का, या खास करके कुछ महिलाओं का आप ट्रांसफ़र कर देंगे दूरी के आधार पे, और बाकी पुरुषों और महिलाओं को कह देंगे अब अपना म्यूचुअल पार्टनर खोजिए। तो हुजूर, ये व्यवस्था सही नहीं है। आप अस्तित्व से बैठिए विभाग में। एक तो आप शिक्षा विभाग में समय नहीं देते हैं, आप शिक्षा विभाग में बैठिए, जो विभागीय प्रक्रिया है उसको समझिए, कुछ सुझाव लीजिए, कुछ समझिए। यही बात हम लोग इतने महीनों से कह रहे थे कि आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उस प्रक्रिया में ही गड़बड़ी है। उस प्रक्रिया के तहत पूरी ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाई, कभी नहीं संभव है। और आखिरकार आपने वही किया भी। विशेष परिस्थिति वालों के साथ भारी गड़बड़ आपने की। दूरी के आधार पर अंतर जिला कर नहीं पाए आप सही से। अपने ही जिला में जो थे उनको इधर से उधर करके आपने गिनीज बुक वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ हमने सबका ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन हुआ तो नहीं सबका ट्रांसफ़र। संख्या आपने दिखा दी, 60,000 65,000 कर दिए, लेकिन हकीकत में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? जो ज़रूरतमंद थे। ज़रूरतमंद सबसे ज़्यादा कौन थे? जो अंतर जिला वाले थे, जो विशेष परिस्थिति वाले थे। तो विशेष परिस्थिति वाले परेशान हैं, अंतर जिला वाले चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों वो भी परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में खुश कौन है इस व्यवस्था से? कोई नहीं। और आपने अब समाधान निकालने के बदले अपना पल्ला झाड़ लिया है, शिक्षकों के ऊपर ही जिम्मेदारी दे दी है। हुजूर, ऐसे नहीं चलेगा। आप इसको कुछ ठीक कीजिए। जो गड़बड़ियां हुई हैं विशेष परिस्थिति वाले शिक्षकों के साथ, दूरी के आधार पर एक जिले से दूसरे जिले जाने वाले शिक्षकों के साथ, उसको समाधान कीजिए। और वो आपके स्तर से संभव है। ये शिक्षा कोष ऐप का डेटा आपके पास है, आपको पता है किस स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, और ये सब सुधार आप कर सकते हैं। लेकिन आप अपना पल्ला झाड़ने के लिए सीधे सीधे म्यूचुअल का पासा फेंक रहे हैं। म्यूचुअल एक अंतिम विकल्प होता है।
जब आपकी पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया हो जाएगी फिर उसमें से कुछ 5-10% बढ़ जाते तो उनके लिए आप म्यूचुअल खोल करके छोड़ देते विकल्प। लेकिन आपने क्या किया, ट्रांसफर प्रक्रिया को आधे में लटका करके म्यूचुअल का विकल्प खोल दिया। आधा क्या मतलब 10-20% लोगों का वाजिब में ट्रांसफर हुआ जिनको जरूरत थी। लगभग 51-52 हजार अंतर जिला ट्रांसफर चाहते थे, उनमें से मुझे नहीं लगता है कि 10,000 से ज्यादा का अंतर जिला आपने ट्रांसफर किया है। विशेष परिस्थिति वाले को भी वही आपने किया, घर के नजदीक लाने के बदले घर से और दूर कर दिया। तो इस स्थिति में ये जवाबदेही आपकी है, आप विभाग के मुखिया हैं, आपसे शिक्षकों को उम्मीद है और आपकी आलोचना भी होती है। आलोचना इसलिए होती है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। आप जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाएंगे तो आलोचना भी आपकी होगी। लेकिन आप आलोचनाओं को पर्सनल ले लेते हैं, व्यक्तिगत ले लेते हैं, शिक्षकों को दंडित प्रताड़ित करने लग जाते हैं। हमें अच्छे से पता है कि आप शिक्षकों को किस प्रकार से दबाव डलवा रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उनको किस तरीके से तंग किया जा रहा है। ये सब ठीक नहीं है। देखिए, आपकी किरकिरी हो रही है, सरकार की किरकिरी हो रही है और सब लोग इस बात से परेशान हैं कि आपने जो इतने महीनों से ट्रांसफर का एक स्वांग रच रखा था वो अब फ्लॉप हो रहा है। तो फ्लॉप हो रहा है तो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भागिए मत। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे व्यवस्था है जिसके तहत आप इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं। अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, जिम्मेदारी निभाइए। हम लोग आपके साथ हैं, आलोचना जरूर करते हैं आपकी, लेकिन आलोचना करना भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी बड़ाई होगी, आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपकी आलोचना होगी। आलोचना से घबराइए मत, काम कीजिए और हम लोगों से अगर जरूरत पड़े सलाह लीजिए। हम लोग आपको काफ़ी कुछ बता सकते हैं। म्यूचुअल का विकल्प आज आपने जो खोला है, ये हमने पहले भी कहा था कि म्यूचुअल का विकल्प होना चाहिए था, लेकिन म्यूचुअल का विकल्प कब और कैसे होना चाहिए था उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। आपने सीधे सीधे कह दिया कि म्यूचुअल हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होता है म्यूचुअल। पहले आपके हाथ में जो कुछ है उसको कीजिए, उसके बाद जो 5-10% बचेंगे उनके लिए म्यूचुअल होगा। आपने क्या किया है, 5-10% का कर दिया, बाकी के लिए म्यूचुअल कर दिया है। ये बिल्कुल सही नहीं है, इसमें सुधार लाइए। हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। आधे से अधिक नहीं, सिर्फ 1/4 लोग ही इंटरटेन हुए हैं और जो ऐप के माध्यम से सरकार करना चाहती है तो वो ऐप से होने वाला नहीं है। ये लगभग जनवरी से अभी तक का स्थानांतरण कर रहे थे, उसके कई कारण हैं और ये पूरे शिक्षा विभाग को चौपट कर दिया। मतलब स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं बल्कि इसी के चर्चा में और इसी के नोटिफिकेशन के बाद जानकारी लेने में अपना समय व्यतीत कर देंगे। ये घोर निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और शिक्षकों के स्थानांतरण हर हाल में करना ही होगा, करना ही चाहिए। इसलिए सरकार को हाथ खींचने से और ये ऐप के नाम पर कोई छोड़ा नहीं जा सकता है। देखिए, जब से ये ऐप के माध्यम से होने लगा और ऑनलाइन होने लगा किसी शिक्षा विभाग में, तब से प्रॉब्लम बढ़ा है। क्योंकि ऐप बनाने के लिए जो प्राइवेट संस्थाओं को देते हैं वो छोटे मोटे लोग, टाइपिस्ट टाइप के लोग रहते हैं। कमेटी बना के वो कैसे ले लेती भाई? वो नौकरी कर रही बेतिया में, ओकरा आवे रही बक्सर में, तो कैसे आएगा पता करने की कौन जाएगा? और जब बक्सर में सीट रहबे करती है तो बेतिया में वो कहला जाता है। कोई कारण तो होगा। जब पटना में कोई आना चाहता है, अब पटने के आदमी है और चला गया है अररिया, तो पटना में सीट नहीं होगा तब ना अररिया में हो गया था। उसका एडजस्टमेंट तो सरकार न करेगी, शिक्षक कहां से कर लेगा? ये एक और दुष्परिणाम इससे होने वाला है।